बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। हाजिर है वीकली एनालिसिस के साथ, जिसमें हम गोल्ड के ऊपर डीपली एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम पिछले वीक की एनालिसिस पे नज़र डालते हैं। पिछले वीक मार्केट यहाँ पे थी, यहीं की। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट को अगर यहाँ से हम सेल करेंगे इस वाले जोन से, अगर ये ब्रेक अप साइड होता है तो फिर हम इसको बाय में जाने देंगे अनटिल यहाँ तक के लिए। तो मार्केट ने वही किया है, उसको ब्रेकअप करके उसको मज़ीद बाय में चलेगी और मार्केट। और अब हम नेक्स्ट सेल जो है ना वो 5050 से ट्राई करेंगे। 5050 से हम इसको सेल को ट्राई करेंगे। अगर मार्केट यहीं से भी गिरती है मंडे वाले दिन, तो हम फिर यहाँ से बाय लेंगे और यहाँ तक के लिए। और अगेन इसको वहाँ पे सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। उसके बाद फिर आपको थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन मिलती हुई मार्केट को आप यहाँ तक देखते हैं मार्केट को, कि मार्केट अब यहाँ तक आएगी। अब ये जो जोन है, ये जो पैटर्न आपको ड्रा करके दिया है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप आंखें बंद करके बाय ले लेंगे, आंखें बंद करके सेल ले लेंगे। होता क्या है कि अब मार्केट अगर फॉर एग्जाम्पल मंडे वाले दिन यहाँ से नीचे गिरती है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है और कैंडल क्लोज ऊपर आके हो जाती है, देन हम यहाँ से बाय लेंगे। कोई भी H1 की कैंडल आप ले लें। तो उसके बाद फिर हम नीचे से, अगर कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती, इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो देन हम फिर यहाँ से सेल कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जो मिड वाला लेवल होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से होता है, कैंडल क्लोजिंग का हमने वेट करना होता है। उसके बाद हमने डिसीजन लेना होता है कि मार्केट किस साइड पे जा रही है और हमने किस साइड पे बैठना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, ये जो मैंने आपको जोन बताया था कि यहाँ से हमने सेल करनी है, मार्केट वही देखें नीचे से उठी है और उसको ब्रेक करती है, तो फिर हम यहाँ से कैसे सेल ले सकते हैं? समझ रहे हैं ना बात को? कैंडल क्लोज का वेट करना। अगर फॉर एग्जांपल कैंडल यहाँ से ऊपर जाती है और वापस क्लोजिंग इसके अंदर नीचे कर देती, देन हम यहाँ से सेल में बैठ जाते और मार्केट को अब नीचे गिरता हुआ देखते। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। और मार्केट काफ़ी टाइम से एक्सट्रीमली बुलिश ही चल रही है। सर्टेन के 5000 पे आप इसको इतनी जल्दी टच कर लेगी मार्केट को, कभी कभी अज्यूम नहीं किया था। मार्केट अब नीचे बहुत सारे लेवल छोड़ के आई हुई है और इस टाइम मार्केट बहुत डेंजरस हुई हुई है। ये तो इस चीज़ को आप, इस चीज़ को आपने ज़रा नोट डाउन करना है कि सेल जो है ना वो ज़रा डर डर की लेनी है और बाय भी ज़रा डर डर की लेनी है। इस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट बहुत अनसर्टन हुई है और मसला ये है कि मार्केट सेल नहीं दे रही और सेल दे भी नहीं रही, ज़रा भी नहीं दे रही। तो सेल आनी चाहिए, बट वही बात है कि मार्केट सेल दे नहीं रही और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मजीद आके सेल ना दे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए बेहतर ये है कि डर डर के ट्रेड करें और छोटी छोटी ट्रेड करें। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी इतनी लंबी होल्डिंग की, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी इतनी लंबी SL देने की या TP देने की। आराम से छोटी छोटी ट्रेड लें और गुजारा करें फिल वक्त। तो एक मार्केट को एक अच्छा डिप लेने दें, उसके बाद मजीद हम इसको बाइंग में देखेंगे। तो वो डिप कहाँ तक आएगा? जब मार्केट अपना रिवर्सल सेल साइड ले लेगी, तब हम इसको सेल साइड देखना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट का फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास रहेगा 48 80 90 के करीब करीब। उसके बाद सेल हमने देखी है 50 5050 के, 50 और 60 के बीच बीच। अगर तो मार्केट मंडे वाले दिन यहीं से ऊपर उठती है और 5050 तक जाती है, तो फिर हम वहाँ से सेल लेंगे और उसको फिर सेल होल्ड करेंगे एटलीस्ट 48 44 80 90 तक के लिए। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट किस साइड पे जा रही है। फर्स्ट TP हम लेके चलेंगे 4750 का और सेकंड TP हम लेके चलेंगे 4550 का, ठीक है। और उसके बाद हम ओपन छोड़ेंगे मार्केट को।
उम्मीद है सब समझ आ चुकी होगी। बाकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में या प्राइवेट मैसेज में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।